अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमी लाइफस्टाइल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सर्दियों की स्पेशल गजरेला शेयर करने वाले हैं, जो कि सर्दियों में बहुत ही घरों में आम होता है। हर कोई इसको बनाना चाहता है और बहुत से लोग घरों में ये हर टाइम फेवरेट डिश होती है उन लोगों की। जैसे कि आपको पता है गाजर के वैसे भी बहुत बेनिफिट्स हैं। ये विटामिन ए से भरपूर है, आइज़ के लिए बहुत ही बेस्ट होती है। जिनको आइज़ का प्रॉब्लम हो तो ये लोग वो लोग ज़रूर अपनी डाइट में गाजर को इस्तेमाल करें। आजकल सर्दियाँ हैं तो गाजर वैसे भी बहुत आई हुई हैं, तो आप लोग गजरेला भी बनाएं, इस तरह नॉर्मल भी खाएँ। गाजर का जूस भी हम आपके साथ शेयर करेंगे कैसे आप बहुत ही मज़ेदार क्विक सिर्फ 2 से 3 इंग्रेडिएंट से गाजर का जूस बना सकते हैं घर में, तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। गजरेला बहुत डिफरेंट स्टाइल से बनता है, हर किसी का अपना अलग अलग स्टाइल होता है। आज मैं आपको अपने स्टाइल से बताऊंगी कि कैसे आप लोग बना सकते हैं बहुत ही इजी और क्विक सा घर में। तो जैसे कि आप देख रहे गाजरें मैंने कद्दूकश कर ली हैं। 4 केजी मेरे पास कद्दूकश गाजरें हैं, ये आप देख रहे हैं सारी। मैंने इसको एक बड़े तरामी में फिर कद्दूकश करके रख दिए। इन सारों का मैं गजरेला बनाऊंगी, तो आपको नज़र आ रही है ये कद्दूकश हुए हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब दूध में इसके अंदर 4 केजी हमारे पास गाजरें थी कद्दूकश, तो इसके अंदर 3 से 4 केजी में इसके अंदर दूध ऐड करूँगी। साथ में ऑल पर का भी इसके अंदर ऐड करूँगी, आप देख रहे हैं। और 2 मैंने जग जो हैं वो फ्रेश मिल्क के ले ली हैं। साथ चीनी इसके अंदर ऐड होगी, वो तो फिर आपको साथ साथ बताती जाऊँगी क्योंकि इसके अंदर चीनी ज़रा ज़्यादा ऐड होती है। और साथ हम इसके अंदर इलायची ऐड करेंगे, ये आप देख रहे हैं मैंने इलायची ली है। आप लोग एंड तक पूरी वीडियो देखिएगा। लोग इसमें खोया ऐड करते हैं, खोए का एक बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है, मगर मैं उसकी जगह कोई और चीज़ ऐड करूँगी, तो आप लोग ज़रूर एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चलेगा। अगर आपके पास खोया अवेलेबल नहीं है तो आप और क्या इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक पैन मैंने स्टोव के ऊपर रख दिया था, इसको मैंने गर्म करने के लिए। अब मैं इसके अंदर अपनी गाजरें ऐड करूँगी। गाजरों को हम इतना अच्छी तरह पकाएंगे कि इसका पानी ड्राई हो जाए, फिर मैं इसके अंदर दूध ऐड करूँगी। ये आप देख रहे हैं मैंने फिल कर लिया अपने पैन को। इसके अंदर और भी अगर आता है तो मैं इसके अंदर ऐड करती जाऊँगी। हैंड आप अच्छी तरह वॉश कर लीजिएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने गाजरों को अपने आग पे रख दी है। अब जब इसका पानी सूख जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर दूध और इलायची ऐड करूँगी। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे गाजरों का पानी बिल्कुल ड्राई हो गया। ये आप दिखा देती हूँ आप लोग को, ये देखें। अब मैं इसके अंदर इलायची और दूध ऐड करूँगी। इसके अंदर दूध ऐड हो रहा है। 4 केजी मैंने गाजरी कद्दूकस ली थी, तो 4 से 3 केजी मैं इसके अंदर दूध ऐड कर रही हूँ। 2 जग मैंने फ्रेश मिल्क की ली है और एक ऑल पर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। नहीं, 2 पैकेट सॉरी, ऑल पर के। ये ऑल पर इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैं आपके साथ ड्राई हलवा भी शेयर करूँगी, और ये थोड़ा सा जूसी है तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इलायची मैंने कूट ली थी, 8 से 10 दाने मैंने इलायची के लिए थे, उसको मैंने कूट के इसके अंदर ऐड कर लिया। इलायची का बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है, तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब हम इसको हल्की आग पे पकाते रहेंगे कि दूध ड्राई हो जाए। इस पे ढक्कन नहीं रखना कि ठीक है, जैसे कि आपको पता है इस पे ढक्कन नहीं रखना कि फिर गाजर का जो रंग है वो काला हो जाता है। तो ये मैं अब इसको हल्की आग पे पकाऊंगी। जैसे कि मैंने आपको कहा था अगर आप लोग के पास खोया ऐड ना हो तो मौजूद ना हो तो आप इसके अंदर एक और चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, बर्फ़ी या कलाकंद। जैसे कि आप देख रहे हैं बर्फ़ी मेरे घर में ऑलमोस्ट हर टाइम मौजूद होती है, तो मैं खोए की जगह इसके अंदर बर्फ़ी ऐड करूँगी। इसका भी बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है। दूध के साथ ही हम इसके अंदर बर्फ़ी ऐड कर रहे हैं। ऑलमोस्ट इसके अंदर 1.5 केजी हम बर्फ़ी ऐड करेंगे। ये आप देख रहे हैं बर्फ़ी इसके अंदर ऐड हो गई है। आप लोग इसके अंदर कलाकंद भी ऐड कर सकते हैं, खोया भी ऐड कर सकते हैं, और अगर खोया ना हो तो आप बर्फ़ी भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगर आप इसके अंदर खोया ऐड करें तो वो आप बिल्कुल एंड में जब घी के साथ भूनेंगे तब आपने ऐड करना है, और बर्फ़ी को आप दूध के साथ ऐड करेंगी। अब मैं इसको पकाऊंगी हल्की हल्की आग पर। जैसा कि आप देखें मेरी गाजर बिल्कुल बहुत अच्छी तरह गल चुकी है, बिल्कुल जूसी जूसी हो चुकी है। साथ मैंने स्टोव ऑन कर लिया। अब मैं इसके अंदर पैन रखूँगी और घी को गर्म करूँगी, खूब कलकाऊँगी। और ये साथ हमारी गाजरें बहुत अच्छी तरह नरम हो चुकी हैं कि घी को हम इतना अच्छी तरह कलकाएंगे कि घी का कच्चापन बिल्कुल अच्छी तरह ख़त्म हो जाए।
ये देखिए साथ ही मैंने स्टोव में रख दी और साथ में देसी घी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी स्टेज में मैं इसके अंदर शुगर ऐड कर रही हूँ, बट एक चीज़ का ध्यान रखें कि मैंने इसके अंदर कलाकंद ऐड किया था, तो अब मैं शुगर थोड़ी सी कम ऐड करूँगी क्योंकि बर्फ़ी हमारी ऐड हुई हुई थी तो वो भी ऑलरेडी मीठी होती है। तो चीनी मैंने फिर आप लोग खुद बाद में टेस्ट भी कर सकते हैं, अगर मीठा आप लोग कम लगे तो आप और ऐड कर सकते हैं। अब चीनी का पानी इसमें ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर घी और चीज़ें ऐड करूँगी, वो फिर मैं आपको साथ साथ दिखाऊँगी। अब मैं चीनी के पानी सूखने तक का वेट करती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा चीनी का पानी बिल्कुल सूख गया और साथ ही मैंने जो घी गर्म किया था वो भी बिल्कुल अच्छी तरह गर्म हो चुका है। एक दफ़ा बॉईल हो चुका था, फिर मैंने इसको एक दफ़ा बॉईल हो गया था घी, तो हमने दोबारा इसको आग पे रख दिया कि घी का कच्चापन जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब मैं हलवे के अंदर ऐड कर रही हूँ। घी देखिए कैमरे में क्लियर नज़र नहीं आ रहा आपको, काफ़ी धुआं है इसका। देखिए अब मैं इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। अभी कुछ मैं इस टाइम ऐड कर रही हूँ, कुछ मैं सर्व करते हुए करूँगी। तो ये मैंने इसके अंदर अखरोट, काजू, पिस्ता और हमने थोड़ा सा खोपरा इसके अंदर ऐड किया। आप लोग पास जो ड्राई फ्रूट मौजूद हो और ये आपको पसंद हो तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप इसके अंदर ऐड नहीं करना चाहते तो ना ऐड करें, कोई कंपल्सरी नहीं है ये। इसके बावजूद ये बहुत टेस्टी बनेगा। अब मैं इसके अंदर मिल्क पैक की क्रीम ऐड करूँगी। पहले मैं टेस्ट कर रही हूँ कि ये मीठा पानी इसका बिल्कुल ठीक है या नहीं। थोड़ा सा मुझे कम लगे मीठा तो मैं इसके अंदर और ऐड कर रही हूँ चीनी। अब मैं इसको अच्छी तरह एक मिक्स कर लूँगी। मैं इसको बिल्कुल ड्राई नहीं करूँगी क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले कहा था कि मैं इसको थोड़ा सा वेट ही रखूँगी, थोड़ा सा पानी सा इसको हलवे को रखूँगी। और जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि दूध और बर्फ़ी जो थी बिल्कुल खोया बन चुका है। ये खीर टाइप एक हलवा होगा। अब मैं इसके अंदर मिल्क पैक की क्रीम ऐड कर रही हूँ। 1 पैकेट ऑलमोस्ट मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। मेरे पास 1 पैकेट है इसलिए मैं 1 पैकेट इसके अंदर ऐड करूँगी। वैसे आप लोग 2 पैकेट इसके अंदर ऐड करें तो बहुत क्रीमी सा हलवा आप लोगों का रेडी होगा, बहुत क्रीमी सा मिक्सचर का बनता है। ये अब मैं इसको मिक्स कर दूँगी। फ्रेंड्स जैसा कि आप देखें हमारा हलवा बिल्कुल डन हो चुका है। ये आप घी ऊपर देख रहे हैं आया हुआ है इसके, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी ऊपर आए हुए हैं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा हमारी ये रेसिपी। अब मैं आपको गार्निश करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स ये मैंने गार्निश कर लिया अपना हलवा, तो आप लोग देख रहे हैं कितने मज़े का लग रहा है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, एक डिफरेंट स्टाइल से। हर किसी की एक अलग यूनिक रेसिपी होती है, तो आप लोग हमारे स्टाइल से ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ईजी लगेगी। और अगर आप लोग कोई और अपनी तरफ से एडिंग करने चाहते हैं या कोई चाहते हैं कि हम कोई और वीडियो बनाएं तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम ज़रूर वो वीडियो आपके लोग के साथ शेयर करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें एमी लाइफस्टाइल के साथ, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।